हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो कक्षा 10वीं का जो मैथमेटिक्स का पेपर है जो हमारे पास आ चुका है। तो हम आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। तो पेपर का आपको सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपका जो मैथमेटिक्स का जो कोड है, विषय कोड है S0 मैथमेटिक्स है। तो आपका जो माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये आपका पेपर है और देख सकते हैं इसका समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगी और आपके पूर्णांक 80 नंबर के होंगे और ये रोल नंबर आपको यहाँ पर बनने हैं और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे 23। तो नीचे की तरफ हम चलते हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामने निर्देश दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को पढ़ना है कि परीक्षार्थियों के सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अनिवार्यता लिखे। नामांकन मतलब आपको रोल नंबर आपको जरूर लिखने हैं और दूसरा है कि इसमें सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, जो आपका प्रश्न आ जाते हैं जो खंडे में है मतलब सेक्शन है। तो इसमें क्या है कि 12 और 15 का लसअप और मसअप क्या होगा, मतलब जो आपका एलसीएम और एचसीएफ है वो आपको बताना है। तो 60 और 3 का जो आपका हो जाए, इसका आंसर आपको क्या करना है 60 और 3। तो जो आपका लसअप होगा मतलब एलसीएम होगा वो तो हो जाएगा 60 और जो आपको मसअप होगा मतलब जो आपको मध्यम एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। और दूसरा कि बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2 शून्यांकों की संख्या है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या आपको कितनी है, इसमें शून्यांकों की संख्या है 2। इसी टाइप से ये हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके लिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं। और आ जाता है जो आपके चौथा क्वेश्चन कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो आपका संतुष्ट करने वाला युग्म है तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये है आपका 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर नहीं होगा 0 के, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो। अब आ जाता है कि एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर कैसे लिखता है, इस टाइप से लिखता है। तो इसका आंसर क्या है आपका 4 कि दूसरा में से पहला घटाने पड़ता है। अब आ जाता है कि जो आपका 2 sin 45 cos 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा, आपका 2 इंटू cos sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा √2 आप गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। इसका राइट आंसर आपको क्या मिलेगा 1। अब आ जाता है जो कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अनंत हो सकती है। सो इस टाइप से आपका वृत्त है तो यहाँ भी खींची जा सकती है, यहाँ पर भी खींची जा सकती है, यहाँ पर भी खींची जा सकती है, यहाँ पर भी खींची, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब आ जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², वृत्त का क्षेत्र। और आपका जो आ जाता है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या कैसे होगी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो आपको क्या करना है 2 इंटू 22/7 इंटू 2πr आपको ज्ञात करनी है इंटू h ऊंचाई कितनी दे रखी है 11 और बराबर में आपको क्या करना है 968। तो हल कर देना आप। हल करने के बाद जो आपका लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर। और आपका जो आ जाता है कि 11वां क्वेश्चन है कि बटन MU5 3 9 6 7 का मध्य। तो आपको क्या करना है, इनको सभी को जोड़ के कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो आपको जोड़ना है। पहले तो जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, वित्तीय संख्याएं सभी में आपको भाग देना है। तो ऐसा आपको जोड़ना है।
5 + 3 + 9 + 6 + 7। तो ये प्लस का निशान है, पटे में कितने का जाएगा 5। तो 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 9 और 8 17, 17 और 17 और 6 कितने होंगे 23, 23 7 30। तो आपका इसका आ जाएगा 6 आंसर कि 6 पंजो 30। अब आ जाता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या 2 और 6 होती है। तो 2 4 6 3 आ जाती है। तो आपको क्या करना है 3/6 मतलब 1/2, इसका आंसर हो जाएगा आपका। अब आ जाता है कि 3 + 2 √5 एक खाली जगह संख्या है। तो आपको क्या करना है अपरिमेय संख्या है। और आपका जो आ जाता है कि दूसरा की सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। और आ जाता है 10 30 डिग्री + 10 60 डिग्री। तो 10 30 का मान कितने होता है आपको पता है कि 10 30 का मान 1/√3 होता है और उसका मान क्या होता है √3। तो इसका आंसर आपको क्या करना है 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब आ जाता है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच खाली जगह का कौन बनता है। तो बनता है ये समकोण। अब आ जाता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो x बार पर क्या हो जाएगा सिग्मा fx/सिग्मा f, ये हो जाएगा आपका। अब आ जाता है क्या कि प्रायिकता PE का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है न्यूनतम मान इसमें 0 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। अब आ जाता है कि अनुपात A/A2 B1/B2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी कि समांतर प्रतिच्छेदी या समपाती। तो यह हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपको जो आ जाता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है कि -b² ± √4ac अपॉन क्या है 2a। ये श्रीधराचार्य आपका सूत्र है। तो आपको जो आ जाता तीसरा समांतर श्रेणी के 2 5 8 11 के 12 पदों का योग। तो योग ज्ञात करने का आपको पता है कि Sn बराबर क्या होता है Sn बराबर 1/2 मतलब n बराबर an + a, ये हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी 12 पद हो तो 12 + 12 और जो आपकी पहला पद है कि 2। तो जो आपका an है जो आपको ज्ञात करना है। an कैसे ज्ञात होगा बराबर हो जाएगा इसका a + n-1 × d। तो ये हो जाएगा इससे। तो आप तो क्या करना है ये पहला पद क्या है a, तो 2 + n कितने के इसमें 12 पदों 12 - 1 तो 12 में तो 11 और प्लस में आपको क्या है 5 में तो घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। तो यह आ जाता है आपका जो 2 + 11 + 3 तो ये हो जाता है आपका 16। तो 16 आपको क्या करना है फिर आपको लिखना है 12 फिर लिखना है 2 + 16 तो 18 × आपको 12 कर देना है। 18 × 12 करने के बाद आपका आंसर हल हो जाएगा। तो आप कर लेना इसका गुना। और आपको जो आ जाता है कि दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इन दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2:3। अब आ जाता है कि जो आपका सेक 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री कोसेक 90 डिग्री। तो यहाँ आपको 90 का प्रयोग करना है। इसमें 90 का प्रयोग आप सभी जानते हैं करने। तो सेक
सेक का क्या हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक का क्या करना है, कोसेक हो जाएगा इसमें 90 माइनस 40 अपॉन कोसेक 50। और दूसरा का भी आपको ऐसे ही करना है। दूसरा का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 90 माइनस 50। तो करने के बाद आपको क्या करना है कि इसका जो सेक, ये कोसेक 50 हो जाएगा, कोसेक 50 बटे में कोसेक 50 और माइनस में ये कितने हो जाएगा आपका कोसेक 40 बटे में कोसेक 40, कोसेक 40 बटे में कोसेक 40। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपको कट जाएगा ये। तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आंसर इसका आ जाएगा। और आपका जो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो ये होता है इसका मान 1। मतलब आपको सूत्र क्या है कि जो आपका सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो पक्षांतर कर दिया तो 1 बराबर क्या करना है इसे, 1 बराबर जो आपका आ जाएगा इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है 1। तो थीटा समान है आपके। और आपके लिए जो आ जाता है कि एक समय की एक मीनार की छाया की ऊंचाई के बराबर हो जाती है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो tan 45 का मान हो जाएगा। इस टाइप से बनेगी आपकी जो बनेगी इस टाइप से इसका। तो उन्नयन ज्ञात करना है कि छाया ऊंचाई, तो मान लेना आप कि जो एक मीनार की छाया ऊंचाई बराबर हो जाती है। तो इस टाइप से आपको मानना है। तो यहाँ ए मान लेना, इसको भी ए मान लेना। मानने के बाद ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार है, तो मतलब कौन सा है, इसमें टेन थीटा का सूत्र लगेगा। टेन थीटा बराबर ए अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार यही है। तो टेन थीटा बराबर कितने के, जो आपका एक आ जाएगा। तो एक किसका मान होता है tan 45। तो tan 45 आपका इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। आ जाता कि दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान आपको किस टाइप से ज्ञात करना है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे में 10 रूट 3। तो ये हो जाएगा इस टाइप से। तो बराबर ये tan थीटा का हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है कि 1 बटे जो आपका रूट 3 आ जाएगा वो tan थीटा में। तो 1 बटे रूट 3 tan के पदों में कितने होता है, tan 30 का मान होता है। tan 30 का मान ये आ जाएगा। तो आपको थीटा की जगह आपको 30 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाएगा जो आपका, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो ये उसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करना है, ये आप बिल्कुल आप परफेक्ट कर सकते हैं इसका आंसर। और आ जाता कि 9 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड खींचिए, इसे 2:1 में विभाजित कीजिए, किस दोनों भाग की माप लिखिए। रेखा खंड खींचना है आपको। रेखा खंड आप सभी जानते हैं खींचने, तो इसको आप एक्यूरेट आप खुद करेंगे इसको। और आ जाता है कि जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये कैसे हो जाएगा, 22 बटे 7 इंटू 6 इंटू थीटा कितने दे रखा है 60 अपॉन 360। तो ये आपका हो जाएगा 36, मतलब आपको क्या करना है 60 300, तो 1 बटे 6। तो आपको क्या करना है, जो आपको इनको गुणा कर लिख देना है, गुणा कर आपको लिख देना है कि 22 बटे 7 इंटू क्या करना है आपको कि त्रिज्या आपकी 6 दे रखी है, इंटू आपको 1 बटे 6। तो 1 बटे 6 आ जाएगा ना 60 बटे 360। तो इस ये तो ये कट जाएगा, तो आपको बचेगा 22 बटे 7। तो 22 बटे 7 का मान होता है 3.14। इसका आंसर आ जाएगा ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आ जाता है एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद
4 लाल गेंद है तो यदर्श गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, निकाली गई गेंद नीली है। तो नीली गेंद की देखिए इसमें 3, तो आपको जोड़ना है 3 2 5 और 4 9। तो आपको क्या करना है 3/9 आ जाएगी, कुल घटना बटे कुल घटना। वह जाती है कि दो संख्या 96 और 404 का महत्तम समावर्त HCF आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है 404 में भाग देना है आपको 96 का। तो आप इसको कर देंगे, ये पहली प्रश्नावली का आपका सवाल है। अब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 4 तथा 1 है। तो आपको क्या करना है, इसमें द्विघात करना है कि x² - 4x आ जाएगा प्लस में आपका 1, यह आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब आ जाता है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के सूत्र ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के सूत्र आपको ज्ञात करना है, तो आप इसका एक्यूरेट आंसर आप खुद लिख सकते हैं। अब आ जाता है आपका 7वां क्वेश्चन कि बिंदु 1 - 1 - 5 - 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष के किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो यह आपको क्या करना है, जो आपका सूत्र होता है कि x1 + x2 अपॉन जो आपका k होता है k1 k x2 प्लस आपको अनुपात लिखाना है। इसका आप 7वीं प्रश्नावली का आपका ये प्रश्न है, तो आपको करना है ये। अब आ जाता है कि भूमि के किसी मीनार के पाद बिंदु का 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिंदु के पाद बिंदु मतलब जो आपका आधार है वो 30 डिग्री का है और उन्नयन कोण आपको क्या करना है, तो आपका ये 30 डिग्री का है। तो मीनार की आपको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये आपको ज्ञात करनी है मतलब। तो आपको क्या करना है, लंब बटे आपको क्या करना है, आधार बराबर tan थीटा। तो जो आपका लंब बटे आधार आ जाता है, तो आप इसका मान निकालेंगे, निकालने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2.3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। तो आपको क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड आप जानते हैं एक्यूरेट, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और जब तक कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर आपको झुकी हो। तो 5 सेंटीमीटर का आपको वृत्त बनाना है और आपको यहाँ पर इस टाइप से त्रिज्या खींचनी है और ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी क्या है स्पर्श रेखा इस टाइप से आपकी बन जाएगी। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। अब आ जाता है कि यदि दो क्षेत्रफलों का त्रिभुज बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग संग होंगे। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग संग। तो आपको सिद्ध करना है, ये सीधा आप एक्यूरेट कर दें। अब आ जाता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का आप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप कर देंगे इसका आंसर भी। अब आ जाता है कि 13वां क्वेश्चन है, जो आपका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाला एक धातु एक गोले का पिघला कर आपको क्या 6 सेंटीमीटर का एक बेलन के रूप में, तो इस बेलन की आपको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, गोले का आपको आयतन लेना है, फिर आपको और गोले का आयतन और फिर आपको क्या लेना है, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 πr क्यों होता है और बराबर क्या होता है 4/2 πrh 2 πrh। तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा और आर से यहाँ पर आपको ये आर कट जाएगा। मतलब आपका जो 4/3 πr इसका सूत्र होता है गोले का आयतन का πr क्यों बराबर, और इसका होता है πr²। तो r² तो ये r एक आर बचा और पाई ते पाई, तो ये हो जाएगा 4/3 r खाली। तो आपको क्या करना है, इस रूप से आपको ये
उत्तर लाना है। तो आप इसका आंसर कर देंगे। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको बेलन की रूप में ढाल में आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। 2πr/h वाला आपका ये सूत्र लग जाएगा। और जहाँ तक कि विमा 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 से घनाभ है तो 1.7 सेंटीमीटर व्यास 2 तो एनिमेटियम की आपको मोटाई आपको क्या करनी है, इसकी सिक्कों को पिघला कर पढ़ना पड़ेगा। मोटाई इसमें आपको सूत्र लगेगा जो आपको मैं बता देता हूँ। सूत्र कौन सा है, जो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, जो आपका घन का आयतन है वही लगेगा इसमें सूत्र। घन का आयतन आपको लिखाना है। अब आ जाता है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्य लिखाना है। माध्य आप सभी जानते लिखाना है तो माध्य आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखा सकते हैं। अब आ जाता है कि जो आपका दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस के एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता एक है तो हारने की जीतने की क्या प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता एक है। बी की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बी की प्रायिकता होगी जो आपकी हो जाएगी, आपके जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका कितने का आएगा इसमें, जो आपका आ जाता है 52 आपका इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 52 नहीं आएगा, मतलब आपका इसका 62 आएगा। 0.62 आंसर आ जाएगा इसका बी की। अब आ जाता है कि 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 2 से 5 के 5 एक तो 5 होती है, 5 दूनी 10 5 ते 15 5 चौक 20, तो ये 100 तक हो जाएगी। इस प्रकार से आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु 2 - 2 -2 और एक है -2 और 1 तथा 5 और 2 का एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो आपको सिद्ध करना है ये एक्यूरेट आपका जो निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों को कल्पित माध्य विधि द्वारा, आप जानते हैं कल्पित माध्य क्या होता है, उसी विधि द्वारा आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। और आपका जो आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ये समांतर होती है, दोनों रेखा स्पर्शरेखा समांतर होती है। तो आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो आप सिद्ध करने एक्यूरेट जानते हैं, इसको कर देंगे आप आंसर, आपके 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। और हम आपको बता देते हैं आपका ये पेपर 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और आपका जो आ जाता है कि सेक्शन डी जो खंड द का है आपका कि निम्न रैखिक समीकरण युग को आलेखीय विधि द्वारा आपको क्या करना है, आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर और 2x x y का आपको 3 मान निकालने के बाद आपको ग्राफ में आपको ये खींचना है। जो आपको बिंदु कटेगा वह प्रतिच्छेदी बिंदु वही इसका मान हो जाएगा। अब सिद्ध करना है, ये तो बहुत ही सरल है। जो आपको 100% जो आपकी 8वीं प्रश्नावली है, जो आपके ये क्वेश्चन आते हैं उनमें से 100% एक क्वेश्चन आता है। 100% आपको ये क्वेश्चन रट लेने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 100%। तो आपके 4 नंबर आपके पक्के हैं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकेंगे तो आपकी बुक में से। हो जाता कि 2300 क्वेश्चन की बारंबारता माध्य और बहुलक आप जानते हैं। बहुलक का मैंने आपको सूत्र बता दिया, तो आप सभी जानते हैं लिखाना है। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना।